नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से नए नियम आए हैं, कौन से नए नियम बदल गए हैं एटीएम, पेंशन, रेलवे, गैस सिलेंडर के साथ। तो जान लीजिए, वरना आपको हो सकती है दिक्कत। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वापस आते हैं अपनी खबर पर। 1 मई 2020 यानी आज से भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें पेंशन, एटीएम, रेलवे, एयरलाइंस, गैस सिलेंडर, बचत खातों पर ब्याज और डिजिटल वॉलेट शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। मई से मिलेगी पूरी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हाल ही में रिटायरमेंट के 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन राशि के भुगतान का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया था। इसके तहत अब मई से पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इस विकल्प को चुनने वाले लोगों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाली के रूप में मिलती है। मालूम हो कि साल 2009 में इस नियम को वापस ले लिया गया था। इसके तहत देश के 6.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जो कि जुड़ा है एटीएम से। देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। ज़्यादा सावधानी के लिए अब एटीएम के लिए भी नई व्यवस्था तय होने जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एटीएम के इस्तेमाल के बाद उसे साफ किया जाएगा। ये व्यवस्था गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू हो गई है और सख्ती से इस नियम का पालन हो रहा है। हॉटस्पॉट में अब नगर निगम दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। 4 घंटे पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। देश में लॉकडाउन की वजह से रेलवे सेवाएं बंद है, लेकिन भविष्य में रेल सेवाओं के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। इनमें से कुछ नियम 1 मई से प्रभावी होने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक अब यात्री चार्ट निकल जाने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे, जबकि पहले यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले ही बदल पाते थे। वहीं अगर यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करने के बाद भी यात्रा नहीं करते और टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे में उन्हें कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले नियम की। लॉकडाउन के बीच आज आम जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करता है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। तो चलिए बताते हैं कि कितना सस्ता हुआ है गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 162.50 रुपये सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 581.50 रुपये हो गई है, जो पहले 744 रुपये थी। कोलकाता में इसका दाम 774.50 रुपये से घटकर 584.50 रुपये हो गया है। मुंबई में ये 714.50 रुपये से कम होकर 579 रुपये हो गया है। वहीं चेन्नई की बात करें तो ये पहले 761.50 रुपये का था, जो आज से 569.50 रुपये का हो गया है। अब आपको बताते हैं कि 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर कितना सस्ता हुआ। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 256 रुपये सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 1029.50 रुपये हो गई है, जो पहले 1285.50 रुपये थी। कोलकाता में इसका दाम 1348.50 रुपये से घटाकर 1086 रुपये हो गई है। मुंबई में ये 1234.50 रुपये से कम होकर 978 रुपये हुई है।
वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो ये पहले 1402 रुपए का था, जो आज से 1144.50 रुपए का हो गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले नियम की। बचत खातों पर मिलेगा कम ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 मई 2020 से बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव कर दिया है। अब ग्राहकों को 1 लाख से अधिक बचत जमा खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 लाख तक जमा राशि पर आपको सालाना 3.5% और 1 लाख से ज्यादा जमा राशि पर आपको सालाना 2.75% ब्याज मिलेगा, जो पहले 3.25% था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल के महीने में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। ये 6.25% से 6% हो गया है। इसके बाद सेविंग्स डिपॉजिट पर एसबीआई ने ब्याज दरें कम की। एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क रूल्स को लागू करते हुए बचत जमा एवं अल्पावधि कर्ज की दरों को रेपो रेट के साथ जोड़ा है। अब बात करते हैं अगले नियम की। एयर इंडिया में नहीं लगेगा कैंसलेशन चार्ज। इसके साथ ही सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने भी नियम में बदलाव कर दिए हैं। एयर इंडिया 1 मई से यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। इसके तहत अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। टिकट बुकिंग के 24 घंटों के भीतर उसे कैंसिल करने या बदलाव किए जाने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। 24 अप्रैल को कंपनी ने इसकी जानकारी दी थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। बंद हुआ पीएनबी का डिजिटल वॉलेट। आज से पंजाब नेशनल बैंक ने अपना डिजिटल वॉलेट बंद कर दिया है। पीएनबी ग्राहक जो पीएनबी किटी वॉलेट सुविधा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब लेन देन के लिए अन्य डिजिटल मोड जैसे आईएमपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम हो कि ग्राहक अपना वॉलेट अकाउंट तभी बंद कर सकते हैं जब उनके खाते में जीरो बैलेंस हो। इस संदर्भ में पीएनबी ने कहा है कि अगर आपके खाते में पैसे हैं तो आपको या तो उसे खर्च करना होगा या आईएमपीएस के जरिए उसे किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करना होगा। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।